चलती ट्रेन के बीच पायलट कैसे हटा होता है जानकर आपको यकीन नहीं होगा। और कपिल शर्मा जैसे कॉमेडी शो में हंसने वाले जजेस का हमेशा मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन इसके पीछे काफी काला राज है। और भारत की कामसूत्र फिल्म को बनाया तो गया था, लेकिन उसे कभी रिलीज क्यों नहीं किया गया। और हम सबके दिल को जीतने वाली टार्जन कार का क्या हुआ, वो अब किस हालत में है। और फिल्म के सेट पर रणवीर सिंह को दिखा था बाजीराव भूत, उसके बाद क्या हुआ, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, चलती ट्रेन के बीच अगर किसी भी लोकोमोटिव पायलट को हल्का होना होता है तो वो कैसे करता है। आज के वक्त में भी भारत के इंजन वाले डब्बे में टॉयलेट अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से अगर किसी ट्रेन के ड्राइवर को हल्का होना होता है तो फिर उसे बस कंट्रोल करना पड़ता है, उसके सिवाय उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। और यही कारण है कि एक ट्रेन ड्राइवर जब तक 45 से 50 की उम्र तक पहुंचता है तो उसे पेट से जुड़ी कई सारी बीमारियां हो जाती है। एक ट्रेन चालक की शिफ्ट करीब 10 घंटे की होती है और इसमें ये ट्रेन के इंजन को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। और हल्का होने के लिए पैसेंजर टॉयलेट का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, और अगर वो खुले में ये करने की कोशिश करेगा तो वीडियो बनने का खतरा रहता है, जिससे उसकी नौकरी चली जाएगी। इसीलिए अगर ऐसा कुछ करना है तो उसे रोकना पड़ेगा या फिर अगले स्टेशन का वेट करना पड़ेगा, जहां पर भी उसे पहले सिग्नल देना पड़ेगा। नंबर 2, कपिल शर्मा जैसे कॉमेडी शो में हमेशा जजेस होते हैं जो कि हंसते रहते हैं, जैसे कि अर्चना सिंह और नवजोत सिंह, और इसके लिए उनका काफी मजाक भी उड़ाया जाता है कि ये बिन बात के हंसते रहते हैं। पर क्या आपको पता है कि इसके पीछे काला सच है। दरअसल कॉमेडी शोज में जो इस तरह के जजेस होते हैं उन्हें फोर्स किया जाता है कि बार बार हंसने के लिए, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर उनके पहले के सीन को ही कट करके फिर से वहाँ पर डाला जाता है, या फिर वैसी आवाज डाली जाती है ताकि लोगों को लगे कि हंस रहे हैं। और इसका खुलासा खुद कॉमेडी शो के एक जज ने किया था। उन्होंने ये भी बताया था कि अगर किसी जोक पर उन्हें बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही है, फिर भी प्रोड्यूसर द्वारा उन्हें जोर से हंसने के लिए कहा जाता है। नंबर 3, भारत में कई फिल्में ऐसी हैं जिन्हें बनाया तो गया था लेकिन वो कभी थिएटर में रिलीज नहीं हो सकी, जैसे कि कामसूत्र। इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इसे क्यों रिलीज नहीं किया गया। इस फिल्म में बेहद सेक्सुअल कंटेंट था जो कि उस वक्त सेंसर बोर्ड को बिल्कुल भी सही नहीं लगा, इसीलिए इस फिल्म को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। इसमें रेखा जैसी बड़ी अभिनेत्री भी थी, और इसी के साथ फूलन देवी की जिंदगी पर बनी एक फिल्म भी थी जिसका नाम था बैंडिट क्वीन, लेकिन ये फिल्म खुद फूलन देवी को पसंद नहीं आई, इसलिए इस फिल्म को आगे जाकर बैन कर दिया गया। और वाटर नाम की भी एक फिल्म लॉन्च की गई थी जिसमें जॉन इब्राहिम एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन उनका कैरेक्टर काफी कंट्रोवर्शियल था, इसीलिए इसे भी 3 साल तक बैन किया गया। और फायर नाम की भी एक पिक्चर थी जो कि LGBTQ कम्युनिटी के ऊपर बनी थी, इसीलिए इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए और फिर इसे बैन कर दिया गया। नंबर 4, हो सकता है आप काफी वक्त से बाइक चला रहे हो और उसके बाद भी आपको ये रूल नहीं पता होगा जो कि आपकी लाइफ तक रिस्क में डाल सकता है। जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए, इस वीडियो में ये व्यक्ति एक्सप्रेस वे में बाइक चला रहा है जो कि सही नहीं है। बाइक, ट्रैक्टर और ऑटो रिक्शा जैसे व्हीकल्स के लिए अलग से स्लो लेन बनाई जाती है, क्योंकि ये सारे व्हीकल्स कार से स्लो होते हैं और वैसे भी ये एक्सप्रेस वे पर नहीं चलाए जाते हैं सेफ्टी रीजन के लिए, और इसीलिए इनके लिए बाजू में अलग से स्लो लेन बनाई जाती है और इससे ट्रैफिक भी कम होता है। लेकिन इंडिया में कई लोग सड़क पर गाड़ी तो चलाना सीख जाते हैं लेकिन नियम नहीं जानते, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कत होती है, और यही लोग फिर कहते हैं कि इंडिया की सड़कें सही नहीं है। नंबर 4, टार्जन फिल्म में इस्तेमाल की गई इस कार के लिए हमारे अंदर एक अलग ही फीलिंग है, लेकिन फिल्म की शूटिंग के बाद इस कार के साथ बेहद बुरा हुआ। दरअसल ये जो कार है ऐसी डिजाइन वाली कोई कार रियल में तो नहीं है। इस कार को एक बेसिक टोयोटा की कार को मॉडिफाई करके बनाया गया था और इसे बस बाहर से मॉडिफाई किया गया था, अंदर से ये वैसे ही सिंपल थी। इसीलिए फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद इसे 2 करोड़ में ऑक्शन करने की कोशिश की गई, लेकिन किसी ने भी इसे नहीं खरीदा और इस कार के प्राइस धीरे धीरे 35 लाख तक आए। फिर भी किसी ने इस कार को नहीं लिया और फिर इसीलिए इस कार को बस ऐसे ही रास्ते पर छोड़ दिया गया और मुंबई के सड़कों पर ये सड़ती रही। लेकिन हाल ही में एक इंडिपेंडेंट गैराज ने इस कार को अपने अंदर किया है और इसे फिर से रिपेयर करके अपने ओरिजिनल शेप में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके बाद इसका क्या होगा ये इन्हें ही पता। नंबर 6, ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि क्लब में सिंगल होना अलाउड नहीं होते, लेकिन क्या आपको पता है इसका कारण क्या होता है। अगर किसी सिंगल व्यक्ति को क्लब में भेजा जाएगा तो इसका काफी ज्यादा चांस है कि वो वहाँ पर दारू पिएगा और उसके बाद वो किसी लड़की के साथ बदतमीजी करेगा या फिर किसी से झगड़ा, जिसके बाद क्लब वालों को झगड़ा रोकना पड़ेगा और हो सकता है कि वो क्लब की कोई चीज भी तोड़ दे, जिसके बाद उनका रिपेयर कॉस्ट बढ़ जाएगा। और लड़कियों के साथ भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो हो सकता है, और क्लब वाले बस ऐसा सोचते नहीं है, बस सच में ऐसा ही होता है। और यही कारण है कि सिंगल लोगों को क्लब में नहीं जाने दिया जाता। अगर आपको क्लब में जाना है तो या तो कोई लड़की ढूंढनी पड़ेगी या फिर घर बैठे रहना पड़ेगा, पर हमें क्या है, हम तो घर पर ही बैठे रहने वाले हैं क्योंकि कोई लड़की तो मिलने से रही। नंबर 7, रणवीर सिंह को आज भी लोग बाजीराव मस्तानी में अपने बाजीराव के किरदार के लिए जाना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके सेट पर रणवीर सिंह के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिससे वो बहुत ज्यादा डर गए थे। दरअसल शूटिंग के दौरान उनको एक सफेद धुएं जैसा कुछ दिखा जो कि दीवार के सहारे वहाँ पर खड़ा हुआ था। रणवीर सिंह के लिए वो बिल्कुल बाजीराव जैसे दिख रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि बाजीराव का भूत वहाँ पर खड़ा हो। और ये देखने के बाद रणवीर
सिंह बहुत ही ज्यादा डर गए थे और इनकी फिल्म हिट होने के बहुत वक्त बाद इन्होंने ये सब बताया और आज भी कई लोगों को इन पर यकीन नहीं होता और लोग कहते हैं ये झूठ कह रहे हैं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नागालैंड भारत का हिस्सा है, ये बात तो हर कोई जानता है, लेकिन इसके बाद भी नागालैंड को हमेशा से ही इग्नोर किया जाता है और नागालैंड के लोगों के बारे में बाकी भारतवासियों की काफी अलग सोच रही थी। पहले तो कई लोगों ने ये बात भी फैलाई थी कि नागालैंड के लोग असलियत में इंसानों को खाते हैं। हाँ, ये बात सच है कि वहाँ बाकी सारे देशों जितनी तब्दीली नहीं हुई है, जिसकी वजह से अभी भी वहाँ पर काफी ज्यादा ट्राइबल लोग रहा करते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो इंसानों को खाते हैं, बल्कि नागालैंड के लोग काफी ज्यादा फ्रेंडली होते हैं। और अगर आप कभी वहाँ जाओगे तो आपको कुदरत की असली खूबसूरती देखने को मिलेगी। वहाँ के लोग टूरिस्ट को बेहद पसंद करते हैं और लोगों को अपनी गलत सोच बदलनी चाहिए।